हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जैसे कि आपको पता है बिहार एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 14 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है सभी चीज़ों के बारे में, कितने सेक्शन में एग्जाम्स होते हैं, क्या एग्जाम्स का पैटर्न। पिछले वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे तैयारी करें, क्या है इसका ऑथेंटिक तरीका, ताकि आप एग्जाम्स को ईजिली क्वालिफाई कर जाओ। और अगर इस स्टेप से आप स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा सीजीएल प्री में एसएससी सीजीएल प्री में मार्क्स 184.5 है और मेंस में मैंने अच्छा अटेम्प्ट करके आया है। तो डेफिनेटली मैं जो भी बताऊंगा यूज़ किया हुआ बातें हैं, ऑथेंटिक बातें हैं, तो ध्यान से समझने का कोशिश करना। अगर इसी स्टेप से, इसी मेथड से अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। और बिहार एसएससी सीजीएल बहुत ही आसान एग्जाम्स होते हैं, अगर चाहोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है और उसमें आपको एक डिटेल सिलेबस आपको एक बार लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पूछने वाले हैं, ये आपको काम पहला बात करना है। मैं जो भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना। ठीक है, क्लियर कर आपको समझ में आएगा। अगर इसी स्टेप से आप स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास या इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करवाओ। ठीक है, ये काम आप 100% करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके रखना है और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस को लिख कर रखना है कि कौन सी टॉपिक से एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछेगा। ये काम आपको फर्स्ट में करना है। स्टेप को ध्यान से समझना, अगर इस स्टेप को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा। राइट, चलिए मैं फोकस करता हूँ। ये एग्जाम की बात करते हैं तो 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा, पहला पीटी और दूसरा मेंस होगा। ठीक है, पीटी की बात करते हैं तो पीटी और मेंस का दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, एक्जैक्ट सेम है, ध्यान रखना बात को। जो मेन सब्जेक्ट होता है, बस मेंस में जाओगे ना तो मेंस में आपको लैंग्वेज पेपर ऐड हो जाता है, बाकी जो तीनों सेक्शन का पेपर है वो तीनों सेम होता है। ठीक है, तो फोकस हमेशा करना और ध्यान रखना इस बात को। इस वाले एग्जाम्स में जीएस जो जनरल स्टडीज़ होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। अगर इसको आप छोड़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो जीएस पर हमेशा फोकस करना है। राइट, कैसे पढ़ना है देखो, अगर जीरो लेवल से आप स्टडी करना चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं आता जीएस में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीएस स्ट्रैटेजी करके, जाकर देख लेना। उसमें आपको जीरो लेवल से बताया गया कि कैसे आप जीएस को स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक, कैसे पढ़ोगे, ऑथेंटिक तरीका क्या है, सब चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 100% देखिएगा। इंग्लिश का स्ट्रैटेजी, मैथमेटिक्स का स्ट्रैटेजी, रीजनिंग का स्ट्रैटेजी, वोकैबुलरी का स्ट्रैटेजी, जनरल स्टडीज़ का स्ट्रैटेजी, पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताया गया है जीरो लेवल से। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बताएंगे बिहार एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के बारे में, कैसे तैयारी करें, क्या है ऑथेंटिक तरीका। ठीक है, राइट, समझो। अगर हम बात करते हैं तो 4 सेक्शन से आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछेंगे। 4 सेक्शन पर आपको ध्यान देना है। पहला जो सेक्शन है आपका जनरल स्टडीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप स्किप नहीं कर पाओगे। अगर इसे आप स्किप करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि मेन यही है। ठीक है, जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें आपको जीके वाला पार्ट्स पूछे जाएंगे। जीके में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, पॉलिटिक्स आ गया। ठीक है, जो भी स्टैटिक जीके होता है, जो भी बुक्स, ऑथर, ये सब, तो उसमें आपको जीके में पूछे जाएंगे। राइट, उसके बाद आता है सर करंट जीके, करंट अफेयर्स। ये 2 सेक्शन में आपको पढ़ना है। कैसे पढ़िएगा मैं अभी बताऊंगा, पहले एक बार इसको देख लीजिए। जो सेकंड सेक्शन है आपका वो जनरल साइंस है और मैथमेटिक्स है। मैथ्स की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एडवांस मैथ नहीं पूछे जाएंगे। तो ये भी बताऊंगा कैसे पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, सब चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। बुक्स भी आपको लाइव दिखाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जनरल साइंस एंड मैथ। जो तीसरा सेक्शन है सर लॉजिकल, मतलब रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग का भी कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स लेना है, उसका भी मैं लाइव बुक दिखाऊंगा आपको, एक बार ध्यान से देखने का। उसके बाद बात करते हैं तो लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी ग्रामर, हिंदी जो व्याकरण होते हैं उससे क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 4 सेक्शन में आपको एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछेगा। 4 सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। चारों सेक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं तो जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज। राइट, इसको हमेशा ध्यान से देखना है। कैसे पढ़ना है ध्यान से समझिए। बात करते हैं पढ़ने का तरीका, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला काम करना है सर सेल्फ नोट्स। इसे आप स्किप नहीं करोगे, डेफिनेटली इसको आप फोकस करोगे। सेल्फ नोट्स आपको 100% बनाना पड़ेगा। देखो क्लास नोट्स की बात करते हैं तो क्लास नोट्स 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला होता है क्लास नोट्स और दूसरा होता है सेल्फ नोट्स। क्लास नोट्स की बात करते हैं जो टीचर ने आपको पढ़ाया वो आप क्लास नोट्स में लिखते हो, और सेल्फ नोट्स का मतलब होता है जो खुद से आप तैयार करते हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीएस स्ट्रैटेजी करके, वहाँ देखना, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ समझो सेल्फ नोट्स, आपको सिर्फ सेल्फ नोट्स बनाना है क्योंकि एग्जाम्स का टाइम नहीं है ना। तो सेल्फ नोट्स बनाना है। सेल्फ नोट्स कैसे बनेंगे ध्यान से समझना। आपको गूगल का हेल्प लेना है और लूसेंट बुक का हेल्प लेना है। लूसेंट बुक की बात करते हैं तो इस प्रकार से आपको लूसेंट का बुक मिल जाएंगे, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा। अच्छी किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो लूसेंट बुक आपको लेना है। ठीक, पहला काम करना है सर सिलेबस को टॉपिक वाइज लिखना है। जैसे कि जनरल स्टडीज में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, उस टॉपिक को ध्यान से लिखना है। उसके बाद
क्या करना है सर, गूगल और लूसेंट का हेल्प लेना है इस बुक को। तो करना क्या है, पढ़ना कैसे समझिए ध्यान से। मान लिया जाए कि आपके सामने हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, प्राचीन इतिहास आ गया, तो प्राचीन इतिहास क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आप बिहार के बारे में सीखना चाहते हो, बिहार के बारे में नोट्स बनाना चाहते हो, क्योंकि बिहार के एग्जाम है तो 100% बिहार के जीके आएंगे, ठीक है। तो बिहार के नोट्स आपको लिखना है, तो सबसे पहला काम करना है सर, सेल्फ नोट्स के लिए एक कॉपी आपको लेना है बढ़िया सा। उसके बाद गूगल पे सर्च कर देना है बिहार जीके या बिहार इन्फॉर्मेशन, पूरे डिटेल्स के साथ आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले एक बार सबको पढ़ लोगे, ठीक है, हिस्टोरिकल सांस्कृतिक जो भी काम है उन सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लोगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, सोचोगे एग्जाम से रिलेट करे, तो उसको आपको सेल्फ नोट्स में लिखना है। ये काम आपको पहला काम करना है बिहार के बारे में। ऐसे टॉपिक वाइज आपको सिलेबस में मिल जाएंगे, टॉपिक के नाम आपको सिलेबस में मिल जाएंगे, तो उस टॉपिक को आपको गूगल पे सर्च कर देना है और उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चंस है, आपको सेल्फ नोट्स में लिखना है, राइट। उसके बाद लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट बुक आपको लाना है, और मार्केट में बिहार जीके के नाम से लूसेंट बुक अवेलेबल है, वो बुक आप लेकर आओगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। लूसेंट पब्लिकेशन का बिहार जीके, तो बिहार का जीके आपको 100% पढ़ के जाना है, तो ये बुक आप लाओगे और इससे आप नोट्स बनाओगे, टॉपिक वाइज नोट्स बनाओगे, ध्यान रखना बात को, ठीक है। ये बात समझ के इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिलेबस में देखना है, टॉपिक लिखना है और टॉपिक वाइज आपको नोट्स करते चलना है, गूगल का हेल्प लेके और लूसेंट बुक का हेल्प लेके, समझ में आया। लूसेंट का 2 बुक आपको लाना है, पहला जो आपका सामान्य ज्ञान वाला बुक है ये किताब, उसके बाद जो दूसरा किताब है वो बिहार जीके का स्पेशल बुक्स आते हैं तो वो आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला है सर बिहार जीके, यही मैंने बताया था, बिहार जीके आपको गूगल पर सर्च करना है और बुक्स आपको लूसेंट पब्लिकेशन का लेना है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अगला जो सेक्शन है सर करंट जीके, जो करंट अफेयर्स होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप स्किप नहीं करोगे, ठीक है। इसे आपको 100% पढ़ के जाना है। बिहार के एग्जाम्स है तो बिहार में जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उन सभी को नोट्स में आप नोट करोगे, पढ़ के जाओगे, डेफिनेटली एग्जाम्स में आएंगे। भारत के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, भारत की जो नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है, उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, मुद्रा होता जो होता है, करेंसी होता है, ये सभी चीज़ आपको पढ़ के जाना है। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बुक्स के लिए, तो 2 बुक आप करंट अफेयर्स के ले सकते हो। पहला स्पीडी पब्लिकेशन का अच्छी किताब है, देखो मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो मत देखिए, टाइम पास है वो, ध्यान रखना इस बात को। 1 घंटे 1.5 घंटे में आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 10 क्वेश्चन याद होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऑफलाइन बुक पर हो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसी बुक से अपना एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, तो मैं इसको यूज कर चुका हूं, मुझे पता है इसके बारे में, है ना। ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए, ऑफलाइन बुक लाइए और पढ़िए ध्यान से। ऑफलाइन में 1 घंटे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे, बात समझ में आई। तो स्पीडी का आपको ये लाना है और इडुटेरिया का आप ला सकते हो, दोनों बुक अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, अच्छी किताब है दोनों। इडुटेरिया की बात करते हैं तो ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, चाहते हो इंग्लिश मीडियम में लेना तो इंग्लिश में ले सकते हो, नहीं तो हिंदी मीडियम ले लो, बेस्ट है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी किताब आप ले सकते हो, दोनों अच्छी किताबें अपनी जगह पे, तो इसे भी आपको फोकस करना है। और गूगल पे आपको करंट जीके सॉल्व करना है बिहार के, ठीक है। तो करंट जीके के लिए आपको समझ में आ गया, तो ये बुक आपको ये काम आपको करना है, करंट जीके में स्पीडी और इडुटेरिया का बुक लाना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम्स में 100 to 10% आते हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करना है, डेफिनेटली इसको पकड़ कर चलना है, ठीक है। इसको आप पूरे लेवल से, पूरे शुरू से अंत तक आप एक बार देख कर जाओगे, डेफिनेटली एग्जाम्स में रिपीट होंगे, इतना कंफर्म है, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे सर, मार्केट में जाना, बिहार एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का बुक्स लेकर आना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसे आप A to Z लगा लेना, ठीक है। मेहनत करोगे, जॉब्स आपको मिलेगा, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो इसे आप स्किप नहीं करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 100% लगा के जाना है जीएस में, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। जीएस में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, यही तरीका है, बस थोड़ा सा ही मेहनत है इसमें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। अगर इसे आप फॉलो करोगे तो मैं कहता हूं 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, 100 to 10%, राइट, समझे ध्यान से। चलो तो ये जीएस का आपका स्ट्रैटेजी प्लान है, राइट। उसके बाद बात करते हैं सर जनरल साइंस एंड मैथ्स। पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ अंक गणित से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक पोर्शन से, एडवांस मैथ इसमें नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो मैथ्स की बात करते हैं ना, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है सर, मैथमेटिक्स के लिए गगन सर का क्लास नोट लेना है। सर गगन सर का क्लास अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फ्लिपकार्ट अमेजन पर आसानी से अवेलेबल है, इससे आप ऑर्डर कर लीजिए। इसमें पूरा अंक गणित के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें इंक्लूड है, राइट। तो इस बुक को आप सॉल्व करोगे, मेहनत करना, 60 दिन के अंदर ये बुक आपको खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल क्लास नोट्स की तरह आपको दिखेगा, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझाया गया इसमें। तो ये बुक आप परचेज कर लीजिए, अच्छी किताब है, अर्थमेटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा इस किताब से। तो मैथ का काम खत्म, मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस बुक को सॉल्व करना है, राइट, समझ में आया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, मैथ का काम खत्म हो गया। उसके बाद जनरल साइंस की बात करते हैं। तो जनरल साइंस में आपको 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपका है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी और चौथा आपका ज्योग्राफी, राइट। तो इसे आप कैसे पढ़ोगे, कुछ नहीं, लूसेंट बुक से आप पढ़ोगे। लूसेंट बुक को लेकर आना, जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट का बुक ले सकते हो, ठीक है, लूसेंट का बुक ले सकते हो, या एसके झा सर का बुक आप ले सकते हो, ये भी अच्छी किताब है, हिंदी मीडियम वालों की। एसके झा सर की बुक बात करें तो ये किताब है आपके सामने, ये समान अध्ययन का किताब है, समान विज्ञान की किताब है। तो ये किताब आप जनरल साइंस के लिए परचेज कर सकते हो। इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ थ्योरी दिया हुआ है, साथ में क्वेश्चन की वैरायटी भी अच्छी है इसमें, ठीक है। तो ये बुक आप ले लो, बढ़िया किताब है। या अगर आप चाहते हो इस बुक को नहीं लेना तो लूसेंट का जनरल साइंस ले लीजिए, लेकिन लूसेंट जनरल साइंस में क्या है कि उसमें सिर्फ थ्योरी दे रखा है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है। और ये किताब लोगे तो इसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो ये किताब ले लो, बेस्ट है। तो जनरल साइंस के लिए आपको लूसेंट या एसके झा सर का ले लेना है ये किताब। उसके बाद हम बात करते हैं
हाँ, यही बात, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, बिहार एसएससी का 100% सॉल्व करके जाना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, इसको आपको 100% लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद स्टडी कैसे करनी है सर? स्टडी करना है गूगल, ठीक है, गूगल पर हमेशा सर्च करना है। मान लीजिए कि फिजिक्स में आपने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा, और इसको क्या करना है सर? स्टडी करने का यही तरीका है, बुक से आप पढ़ लो, उसके बाद एक बार गूगल पर सर्च कर लो और देख लो कौन कौन से टॉपिक बुक में नहीं रखा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट बुक में नहीं रखा है, उस टॉपिक को आप याद कर लो, उस टॉपिक आप नोट्स कर लो, बस समझ में। तो ये आपको 100% करना है हर चीज़ में, हर सेक्शन में, राइट, तभी आपका जीएस एनहांस होगा, क्लियर। और जीएस का स्ट्रैटेजी प्लान मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लेना, हर चीज़ में मेंशन है कैसे पढ़ना है जीरो लेवल से, ओके। तो ये काम आपको करना है जनरल साइंस और मैथमेटिक्स में, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली कर लोगे इसे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो तीसरा सेक्शन है सर, रीजनिंग है। तो रीजनिंग में कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मतलब सेट देना है। सेट कहाँ से दोगे सर? ऑनलाइन देना, रीजनिंग का टेस्ट दे देना, बहुत आसान है। और प्रीवियस ईयर रीजनिंग आपको बिल्कुल सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो उसका टॉपिक आपको क्या करना है सर? कॉन्सेप्चुअली किताब से आपको सीखना है, राइट। उसके बाद आप बुक्स की बात कर लेते हैं, तो बुक्स में आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में से कोई बुक ले सकते हो, एक राकेश सर का बुक है, एक पीयूष सर का बुक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आपसे, तो राकेश यादव सर का बुक आप ले सकते हो, एसएससी रीजनिंग वाले किताब, अच्छा किताब है, इसमें आपको कवर अप हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, पूरे सिलेबस इसमें कवर है। तो ये किताब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, जाकर ले लीजिए, अच्छी किताब है, राइट। तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये किताब ले लो, आपका रीजनिंग काम खत्म हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करते हैं सर लैंग्वेज पेपर में। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बस यही दोनों सेक्शन है, जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस, ये दोनों आपको अच्छी है तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग तो हमेशा सभी स्टूडेंट का अच्छी रहती है, तो इसमें कोई नहीं, सॉल्व हो जाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज पेपर में। तो लैंग्वेज पेपर में हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में आप लुसेंट पब्लिकेशन का हिंदी का बुक आता है, वो जाकर ले लो, उसे पढ़ लेना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको दे रखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसमें काफी है, राइट। उसमें क्या करना है सर? प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर लोगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आएंगे हिंदी में या इंग्लिश में, उसे आप सॉल्व करके जाओगे, यही काफ़ी है इसके लिए। या अगर एक्स्ट्रा बात करें तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे। न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो वोकैब 24 एक ऐप्स है, वोकैब 24 नामक एक ऐप्स है, उसे आप इंस्टॉल करेंगे। उसमें आपको न्यू 10 वोकैब मतलब 10 वर्ड आपको रेगुलर मिलेंगे, उसको पढ़ना है, और उसमें आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाएंगे, उसको भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए नीतू मैम का बुक ले सकते हो, अच्छी किताब है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको, ये बुक है आपके सामने नीतू मैम का, ठीक है। ये किताब आप ले सकते हो, इसमें आप ग्रामर पार्ट्स को कवर अप कर सकते हो, तो ये किताब आप ले लीजिएगा अगर इंग्लिश लैंग्वेज है आपका। तो नहीं तो हिंदी लैंग्वेज है तो बस सिंपल बात है, लुसेंट पब्लिकेशन का हिंदी ले लीजिएगा, काफ़ी है, राइट। तो ये आपका स्ट्रेटजी प्लान, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर इसी ऑथेंटिक तरीका से अगर आप स्टडी करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एग्जाम्स आपसे कोई छीन नहीं सकता, आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई करोगे। लेकिन मन से आपको पढ़ना है, बस रियल से आपको पढ़ना है, टाइम इसमें देना है, लगभग 12 से 14 घंटा आप रेगुलर दीजिए, 16 घंटा भी चला जाए, लेकिन रेगुलर टाइम दीजिए, आपसे एग्जाम्स 100% क्वालिफाई होगा। और इससे आसान एग्जाम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स में जाओगे सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन आता है, एडवांस का बातें नहीं है इसमें, तो कितना आसान है यार, ठीक है। खाली पढ़ने का तरीका चेंज कर दो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आले समझ में? तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो जीरो लेवल से पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।